नबीरा ने इस साल पहली बार रोजा रखने की ठानी। सुबह सहरी के वक्त वो खुशी खुशी जागी, नानी जान के साथ सहरी खाई और फजर के बाद दोबारा सो गए। मगर जैसे जैसे दिन गुजरा इसकी भूख और प्यास बढ़ने लगी। नानी जान, रोजा बहुत मुश्किल लग रहा है, मगरिब कब होगी? नबीरा ने थकी हुई आवाज में पूछा। नानी जान ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, रोजा सब्र और हिम्मत का नाम है और सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब हम किसी के साथ अपना इफ्तार बांटे। नबीरा ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? नानी जान ने बताया कि आज वो यतीम बच्चों के मदरसे में जाकर उनके साथ इफ्तार करेंगी। नबीरा को ये सुनकर हैरत हुई। हम अपने घर पर इफ्तार क्यों नहीं करेंगे? नबीरा ने पूछा। नानी जान ने शफकत से कहा, बेटा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास इफ्तार के लिए कुछ नहीं होता। अगर हम उनके साथ बांटें तो रोजे की खुशी दुगनी हो जाती है। यह सुनकर नबीरा खुश हो गई और फौरन उम्मी के साथ मिलकर समोसे, फ्रूट चाट और खजूरें तैयार करने लगी। जब वो मदरसे पहुंचे तो यतीम बच्चों की आंखों में खुशी चमक रही थी। सब ने मिलकर इफ्तारी सजाई। जैसे ही अजान हुई, सब ने एक साथ खजूर खाई और पानी पिया। नबीरा ने देखा कि जो मजा सबके साथ इफ्तार करने में था वो अकेले खाने में नहीं आ सकता था। यतीम बच्चों के चेहरों पर खुशी देखकर इसका दिल खुशी से भर गया। नानी जान, वाकई दूसरों के साथ इफ्तार का लुत्फ ही अलग है, नबीरा ने खुश होकर कहा। नानी जान ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो असल रमजान की रूह है बेटा। इस दिन नबीरा ने सीखा कि रोजा सिर्फ खुद को भूखा रखने का नाम नहीं, बल्कि सब्र, हमदर्दी और दूसरों के साथ खुशियां बांटने का नाम है। अब वो हर रमजान में यतीम बच्चों के लिए इफ्तार का तोहफा देने का वादा कर चुकी थी।